मित्रों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पंडित गोपाल दत्त उप्रेती अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्तमान में श्राद्ध चल रहे हैं और मैं आपको श्राद्ध चल रहे तो श्राद्धों के बारे में अवगत कराते जा रहा हूं, और श्राद्ध के बारे में, तिथि के बारे में। और आज मन में विचार आया कि कई लोग जैसे तीर्थ में श्राद्ध कर देते हैं, गया श्राद्ध कर देते हैं, बद्रीनारायण में, ब्रह्मकपाली में श्राद्ध कर देते हैं, तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। और गया श्राद्ध की महिमा अधिक है या ब्रह्मकपाली की, तो वो उस बारे में मैं आपको जो है अवगत कराने के लिए आया हूँ। तो आप लोग जो है जाने कि गया श्राद्ध, ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने के बाद में पिंडदान करें या न करें, श्राद्ध करना चाहिए न करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है, जीव तो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने में और बाद में श्राद्ध में खूब भोजन कराने में, और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाला पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है, ये बताया गया है शास्त्रों में। गयाभिगमनं कर्तु यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्य वृथा तेषां परिश्रमः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रदद्यात् विधिवत् पिंडान् गयां गत्वा समाहितः। जो गया जाने में समर्थ नहीं है और जो समर्थ है, तो उनके पितरों को उनके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ गया, अतः मनुष्य को, पितरों को बड़ी आशा रहती कि कोई मेरे कुल में उत्पन्न हो, गया में जाकर के श्राद्ध करे, पिंडदान करे, उससे हम तृप्त हों। जब देखते हैं कि हमारे कुल से कोई नहीं गया, हमारा वंशज कोई नहीं गया, पुत्र नहीं गया, तो मन में लगता है कि व्यर्थ का ही हमने परिश्रम किया जीवन काल में, तो इसलिए जो है उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ में गया जाकर के सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इस वचनों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति होकर के गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता कारण और उसके न करने पर पाप लगने का कारण। जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य समर्थवान है, गया जी जा सकता है। गया जाना धन पैसे की भी बात है, किसी के पास हो किसी के पास न हो, लेकिन आज की डेट में तो सभी समर्थवान हैं, तो सभी जा सकते हैं, तो जाना चाहिए, गया जी में श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन प्राचीन काल में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा का सिर को कपाल भी बोलते हैं, कपाल गिरा था जहाँ, वहाँ बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व सनत कुमारों ने बताया है। तो इस बारे में यह वचन आया है कि शिरः कपालम यत्रे तद पापम ब्राह्मणा पुरा तत्रे बद्री क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु कुमान मोहाद गयायाम दद्यात् सपित्रम पातेत स्वकान लभते च तथा शापम नारदे तन्मयोदितम। प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा जी का जो सिर को कपाल बोला गया, कपाल गिरा, उस क्षेत्र को बद्रिका क्षेत्र, बद्रिकाश्रम बोलते हैं। तो वहाँ जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि मोह के वशीभूत होकर के पहले उसने वहाँ श्राद्ध कर दिया और फिर मन में विचार आया, शास्त्रों में लिखा है कि गया में श्राद्ध करना चाहिए, और गया में श्राद्ध कर दिया, तो वो पितरों का अधापतन हो जाता है। इसीलिए जो है इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्मकपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने का
निषेध प्रतीत होता है। तो कुछ विद्वान गया को नित्य मानते हुए इस वचन को निषेध मानते हैं तथा उनका यह मत है कि बद्री आश्रम की प्रशंसा के लिए या उसको बढ़ाने के लिए गया श्राद्ध की निंदा करी गई है। लेकिन इसका तात्पर्य गया श्राद्ध से निवृत्ति का नहीं है। उसके अनुसार उपयुक्त वचन में प्रभु पुमान इस पाद का तात्पर्य यह है कि बद्री क्षेत्र में स्थित ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने का सामर्थ्य होने पर यदि कोई व्यक्ति मोह के कारण गया में श्राद्ध कर देता है तो उसके पितर फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपने बद्रिका आश्रम में ब्रह्मकपाली में श्राद्ध कर दिया है तो आप अगर कभी गया जी गए, आपके मन में विचार आया कि बद्रिका आश्रम में मैंने श्राद्ध कर रखा, गया जी में मैं श्राद्ध कर देता हूँ, तो उससे जो है पितर संतुष्ट नहीं होते हैं। पितृगणों का अधःपतन हो जाता है। अगर वो स्वर्ग की ओर जा रहे हों तो नरक की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है जो ब्रह्मकपाली में जिसने अपने माता पिता का श्राद्ध कर दिया है वो गया श्राद्ध न करे। और किसी ने गया श्राद्ध कर दिया है तो यहाँ पर मानना है, कुछ विद्युत गण तर्क से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन शिरः कपालम इत्यादि जो वचन हैं स्पष्ट रूप से निषेध वचन है कि प्रभु पुमान, पद का अर्थ पैर हो गया, शिरः कपालम सिर हो गया। तो बद्री क्षेत्र में जो स्थित है वो ब्रह्मा जी का ब्रह्मा सिर है। जब सर में जब आपने जो सर स्थान है सबसे उच्च स्थान माना गया, पाद तो पाद हैं, वहाँ पर गया पद है और यहाँ पर शिरः कपाला। ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद में गया जी में पिंडदान नहीं करना चाहिए, उससे पितृगण स्वर्ग को जाते हुए नरक को प्रदान हो जाते हैं। अगर आपने पहले गया श्राद्ध कर दिया है तो उसके बाद में आप ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करें और अच्छी बात है, लेकिन पहले बद्री आश्रम में बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के बाद आप गया श्राद्ध न करें। यह शास्त्र का साफ आदेश है। और उसमें भी आप श्राद्ध करने के बाद में निषेधाश्च बलियाश्च, श्राद्ध आगे को भी करें। वहाँ पर श्राद्ध करने के बाद कई बार लोग कहते हैं कि हम तो गया श्राद्ध कर आए हैं, बद्री आश्रम में बद्रिका आश्रम में हम श्राद्ध करके आ गए हैं तो इसलिए अब श्राद्ध हमारे यहाँ नहीं होता है। क्योंकि शास्त्रों का साफ निर्देश है कि निदेशाच बलियाश्च, जो आपने जो वहाँ पर जा करके किया है तो इस मत से केवल पिंडदान आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वहाँ पिंड दे दिए। पिंडज देह की जो संसार में जो उत्पत्ति बताई गई है, पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, जरायु, 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है जो हम लोग पिंडज स्वरूप में ही उत्पन्न होते हैं। तो जब भी श्राद्ध इत्यादि किया जाता है तो श्राद्ध में जिन लोगों को पता होगा तो ब्राह्मण पूजन, कुशा के ब्राह्मण रखे जाते हैं, उनको अर्घपाद्य आचमन इत्यादि दिया जाता है। जो भी भोजन बनता है उनको भोजन पातली बोलते हैं, पातली लगाते हैं। उसके बाद पिंड बनते हैं, पिंडों के बाद में पिंडों का पूजन होता है और पिंडों का पूजन होने के बाद में फिर जहाँ पर जो है फिर पितरों को पुष्प अर्पित करके पूजन इत्यादि हो करके फिर वहाँ पर पुनः जैसे आवाहन किया वैसे विसर्जन करने की विधि है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गया जी या बद्रिका आश्रम में श्राद्ध करके आ गए हैं उन लोगों ने सिर्फ पातली तक का श्राद्ध करने का विधान बताया गया है, आगे को पिंडदान इत्यादि न करें। और जो पातली भी नहीं कर सकता है, भोजन इत्यादि बनाने में कई बार असमर्थता होती है या उम्र के हिसाब से जो है या व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो वैसी स्थिति में बताया गया है कि आप जो है जो उनकी तिथि है एकोदिष्ट और पार्वण की,
उस तिथि में जो है तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करा दें। अगर ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो आप सूखा अन्न दान कर दें, तर्पण कर दें और पितरों के निमित्त अन्न वस्त्र इत्यादि दान दें। तो शास्त्रों में लिखा गया कि आप पितरों के निमित्त जब तक जीवित रहें तो आप अपने पितरों के निमित्त दान करें। देखो, दो चीज़ें हैं, आपके पिता हैं, आप अपने पिता के निमित्त दान दे रहे हैं क्योंकि आप अपने पिता के द्वारा संसार में आने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। तो आपके पिता को दान अगर दोगे तो आप ही दोगे, कोई दूसरा दान नहीं देगा, क्योंकि वो पिता आपके हैं और आपके पिता को आपके द्वारा मिलेगा। अब कोई कहते कि भगवान के प्रति हम दान देते हैं, भगवान को तो आप नहीं खिलाओगे तो एक समय में करोड़ों लोग भोग लगा रहे हैं, कोई न कोई भगवान को भोग लगा रहा है, लेकिन आपके पितर हैं तो आपका ही इंतजार करेंगे। इसलिए पितृ पूजा सर्वप्रथम बताई गई है शास्त्रों में भी, और वैसे पहले ही बोला गया है तुम्हें माता गुरु ब्रह्मा, पहले जो है माता पिता गुरु देवता। क्यों माता बोली गई है? जो माता इस संसार में आपको लाने के लिए 9 महीने आपको उस दुख को कुछ नहीं लगता है कि मेरी संतान उत्पन्न होगी, उस खुशी में आप समय बीतने के बाद जब आप सामर्थ्यवान हो जाते हैं अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं। कभी आप देखें उस माता पिता के अपने उस बचपन में जा कर के, जो आज तो डायपर आ गए, जब पहले समय में बच्चा पेशाब करता था तो गीले में मांस होती थी, सूखे में बच्चों को सुला देती थी। क्या वो कष्ट कभी जो है आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे कि माँ ने ये कष्ट हमारे लिए सहन किया? आप जो है अपने माँ, इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है माता पिता पितरों के निमित्त जितना भी आप पुण्य करें, जितना भी दान इत्यादि करें, तो वो उतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो है उनको आप ही दे रहे हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि प्रभु हमने बड़े पुण्य कर्म किए कि जिसके कारण हमारे घर में ऐसे गुणवान संतान उत्पन्न हुई जो अपने पितरों को और देवताओं को पूजती है। देवता को मैंने बोला नहीं कि आप एक समय में करोड़ों आदमी भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप नहीं भी लगाएंगे तब भी भगवान भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पितरों के निमित्त आप ही दान देंगे। इसीलिए आप गया जी में करके आए हों चाहे ब्रह्म कपाली में करके आए हों तो पिंडदान दोबारा न करें। और श्राद्ध प्रक्रिया में पिंडदान होता है, भोजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, आप ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण पूजन इत्यादि करें और पिंडदान इत्यादि न करें। इसलिए जो है उसका कोई निषेध नहीं है कि आप जो है श्राद्ध न करें। जब तक आप जीवित अवस्था में हैं अपने माता पिता के निमित्त जो है अवश्य जो है श्राद्ध करें। और श्राद्ध के दिन बहुत सा नहीं हो, आपके पास में जितनी सामर्थ्य हो आप कुछ तब भी दें, और दें सिर्फ और सिर्फ जो है शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, गुरु पुराण के अंतर्गत में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है और यम स्मृति में लिखा हुआ है, पितरों के निमित्त सिर्फ दान ब्राह्मणों को जाना चाहिए और ब्राह्मण भी योग्य हो, सामर्थ्यवान हो। और आप गरीबों, कई लोग कहते हैं कि जो है पिताजी का श्राद्ध है कुष्ठ आश्रम में दे करके आओ। जैसे आप कोड़ियों को देंगे, आप ऊपर में स्वर्ग में बैठे हुए पिता बड़े दुखी होंगे, देखो इस दुष्ट को देखो, एक कोड़ी मिला था देने के लिए। आप दें, आप अपने जन्मवार पर दें, अपने बच्चे के जन्मवार पर दें, आप अपने सालगिरह पर दें, खूब अन्नदान करें, गरीबों को दें, दीन अंध कृपणों को दें। उस दिन ब्राह्मणों को मत बुलाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो अपने सालगिरह के दिन पूजा करवा रहे हैं आप जो है मत बुलाएं। जितनी पूजा में खर्चा होता है सारा गरीबों को दान करके आ जाएं। उन गरीबों के घर में जो है चूल्हा जलेगा तो आपको भी जो है अपने आप खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन पितरों के निमित्त जो हमारे शास्त्र के वचन हैं, शास्त्र वचनानुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम सनातन पद्धति वाले हैं। और सनातन मतलब जो शुरू से चला आया है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई जो तब से चला आ रहा है, तो हमें जो है उसमें अपने प्रयोग नहीं करने चाहिए। जैसे वचन लिखे गए हैं, हाँ समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा आप अपने में उस चीज़ को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे जो है श्राद्ध काल में मध्याह्न व्यापनी बोला गया है, मध्याह्न तक आप इंतजार न करो, सुबह दे तो समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन करो अवश्य परिवर्तन, थोड़ा बहुत करो। लेकिन ये नहीं है कि परिवर्तन का मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ न करो। आपको ब्राह्मण न मिले, आप जो है गायों को अन्न खिलाओ, गायों को खूब सारा जो है चारा इत्यादि डाल दो। कई जगह ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं,
तो ऐसी जगह में गौ को खिलाओ, आप अपने भांजे को बुला लो, आप अपने दामाद को बुला लो, आप जो आपके पूजनीय हैं। इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है भांजा बोला गया है, और भांजा है ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से भी उच्च कोटि दौहित्र को माना गया है। तो इसलिए कई लोगों को नहीं मिलते, तो इसलिए अपने भांजे को बुला लो, इसी बहाने भांजे के दर्शन भी हो जाएंगे, आपको मिलना भी हो जाएगा, और उनको जो है आपके पितर भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध यही है कि जो विधान बताया जाता है उसका अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारे जो है पुण्य का फलोदय होता है। और आपको देना दीन अंध कृपणा, उनको जो है आपने सालगिरह पर दें, बच्चों के जन्मदिन पर दें, कोई शुभ तिथि में दें, जैसे त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है उस पर दें, अब नवरात्रें आ रही हैं उन पर दें, खूब अन्नदान दें। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आप ऐसा न बोलेंगे गरीब को देने का, लेकिन देने का सबका अधिकार है, जहाँ पर जिसका अधिकार है उसको वहीं पर देना चाहिए। तो इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है कि जो है जिसने ब्रह्म कपाली में कर दिया है तो वो दोबारा गया में श्राद्ध न करें। हाँ, जिसने गया श्राद्ध कर दिया ब्रह्म कपाली कर सकता है, और श्राद्ध छूटता नहीं, छूटता सिर्फ पिंडदान, पिंडदान नहीं किया जाता है। और श्राद्ध जब तक आप जीवित रहें तो आप अपने पिता की माता की तिथि पर कुछ न कुछ अवश्य जो है गौ को, ब्राह्मणों को, अपने भांजे को या किसी भी न को ब्रह्म रूप में जो है उनको आप दान करें। और आपको इसी प्रकार जो जानकारियाँ हैं मैं देता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका सबका स्नेह बना रहे। मैं पंडित गोपाल दत्त प्रेती, आपको मेरा नमस्कार है।